एक ऐसी चीज़ जो संसार ने सबको बराबर दी है, अमीर व्यक्ति को भी और गरीब व्यक्ति को। हर व्यक्ति को, आपको और मुझको। वो क्या है? हमारे दिन के 24 घंटे सबके पास बराबर हैं। कुछ लोग इस बात पर हैरान हैं, परेशान होते हैं कि उन 24 घंटों में कुछ खास नहीं कर पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन 24 घंटों में बेमिसाल कारनामे कर जाते हैं। फ़र्क कहाँ होता है मेरे दोस्त? फ़र्क होता है टाइम मैनेजमेंट में। समय सबके पास बराबर है, आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं ये निर्णय करेगा आप कहाँ जाने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि अपने समय का मैनेज कैसे करें जिससे आपका समय फालतू कार्यों में बर्बाद ना हो। इसको ही टाइम मैनेजमेंट कहते हैं मेरे भाई। आइए हम आपको समय मैनेज करने के सिद्धांत बताते हैं। पहला सिद्धांत, समय सारणी बनाओ। आप एक समय सारणी बनाओ और उस सारणी में आप प्रतिदिन कौन कौन से कार्य करते हो उसमें एक निर्धारित समय रखो। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। इस समय सारणी से आपको पता चलेगा कि आप अब तक कितना समय बर्बाद कर रहे हो, जिससे आपको उस समय सारणी से समय बचाने में मदद मिलेगी और कार्य भी समय से पूर्ण होंगे। समय सारणी ही एक ऐसा उपाय है जिससे आपको काफ़ी समय बचाने में मदद मिलेगी। ये मेरे दोस्त, सबसे पहले आपको समय सारणी बनानी चाहिए जिससे आपको समय बचाने में मदद मिलेगी। सबसे पहले समय सारणी बनाओ। दूसरा सिद्धांत, लक्ष्य बनाओ। यदि आपको नहीं पता कि जाना कहाँ है तो फिर आप कहीं भी नहीं पहुँचते। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने समय में कितना काम करना चाहिए या किसी काम को उस समय अंतराल में ख़त्म करना है, और उस काम को करने के बाद अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि उसने उस काम को समय से पूरा किया या नहीं। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। पहला लक्ष्य सामान्य प्रकार का लक्ष्य, जैसे कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, मैं रोज़ जल्द उठूंगा। दूसरा लक्ष्य स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं कि मैं एक महीने में 1 लाख रुपए कमाऊंगा, मैं रोज़ 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, या मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठूंगा। लक्ष्य बनाना बहुत आवश्यक है ताकि आपका दिमाग पहले से ही उस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट का तीसरा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। जैसे ही हमारा दिन शुरू होता है, हम फालतू कामों को अपने हाथ में ले लेते हैं, जिससे हमारा महत्वपूर्ण कार्य छूट जाता है और हमारा समय फर्जी कामों में बर्बाद हो जाता है। इसलिए आपको एक डायरी में महत्वपूर्ण कार्य को लिखना चाहिए। सुबह नित्य क्रिया के बाद आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य को करना चाहिए और उसके बाद आपको बाकी के काम करने चाहिए, जिससे कि आपके दिमाग में टेंशन भी नहीं होगी। आपका महत्वपूर्ण कार्य पहले करने से आपकी समय की बचत काफ़ी होगी। टाइम मैनेजमेंट का चौथा सिद्धांत, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। जो व्यक्ति अपने समय को सही ढंग से इस्तेमाल करता है वही जीवन में सफलता पाता है। जब आप यात्रा करते हैं तो यात्रा के समय आपका समय बहुत बर्बाद होता है। ज़्यादातर लोग यात्रा के समय, जो समय यात्रा का होता है, उसमें गाना सुनते हैं, गपशप करते हैं या लोगों की बुराइयां करके बर्बाद करते हैं। लोगों की बुराइयां करके समय बर्बाद करते हैं।
लेकिन कुछ लोग इस समय को अच्छी किताबें पढ़कर, अच्छी ऑडियो बुक सुनकर या अपनी थकावट को दूर करने के लिए नींद पूरी करके अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का 5वां सिद्धांत, समय को व्यवस्थित रखना। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको अपने जीवन और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना सीखना होगा। ज़्यादातर लोगों का सोने व उठने का समय तय नहीं होता है। भोजन कब करना है, कितना करना है, इसके बारे में भी पता नहीं होता है। यदि जीवन में आप व्यवस्थित नहीं होते हैं तो आपके द्वारा किए गए कार्य भी समय से पूरे नहीं होते। आपका जीवन में समय का व्यवस्थित होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना इसके आपको सफलता प्राप्त मिलना आसान नहीं है। हो सके तो आपको अपने जीवन में समय को व्यवस्थित रखना सीखना चाहिए और इसके कई सारे फ़ायदे मिलेंगे। टाइम मैनेजमेंट का 6वां सिद्धांत, तुरंत काम में जुट जाओ। सफलता प्राप्त करने के लिए समय को व्यवस्थित रखना अति आवश्यक है। व्यक्ति अपनी समय सारणी के अनुसार अपने जिस कार्य को जो समय दिया गया है उस कार्य को करने के लिए तुरंत काम में जुट जाना चाहिए। आप जितनी जल्दी काम में लग जाओगे उतनी ही जल्दी कार्य पूर्ण होगा और आपके समय की बचत भी होगी और आपका समय और आपका कार्य समय से पूरा भी होगा। टाइम मैनेजमेंट का 7वां सिद्धांत, एक समय में एक काम करें। बहुत से लोग एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी करने लगते हैं। जैसे काम करते समय ईयरफोन लगाकर गाना सुनते हैं या कोई कार्य करते समय दूसरे कार्य करना आरंभ कर देते हैं। खाना खाते समय टीवी मोबाइल देखते हैं, ड्राइविंग करते समय गाना सुनते हैं, पढ़ाई करते समय मोबाइल या टीवी देखते हैं। इससे वो लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन इससे कार्य करने से समय अधिक लगता है और मेमोरी भी लूज होती है, याद करने की क्षमता भी कम होती है। वन टाइम वन वर्क का रूल अपनाने से कार्य समय से पहले ख़त्म होगा और आपकी याद करने की क्षमता भी बढ़ेगी। आपका मन काम में भी लगेगा और आपका ध्यान काम पर पूर्ण रहेगा और काम में समय की बचत भी होगी। टाइम मैनेजमेंट का 8वां सिद्धांत, समय को खरीदना सीखो। कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण होता है तो कुछ लोगों के लिए समय। यदि आप अपने समय को अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो आपको पैसे की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपके लिए केवल पैसा ही महत्वपूर्ण होता है तो आप समय और पैसा दोनों के लिए तरसते रहेंगे। बड़े बिजनेसमैन अपनी कंपनी को चलाने के लिए लोगों को नौकरी देकर उनके 8 घंटे खरीदते हैं, जिससे कंपनी का काम भी हो जाता है और बिजनेसमैन का कीमती समय भी छोटे छोटे कामों को करने में ज़ाया नहीं होता है। बिजनेस को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपको दूसरों का समय खरीदने का ज्ञान जरूर होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का 9वां सिद्धांत, समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम। जब तक आप खाली बैठे होंगे तब तक आपको कोई परेशान नहीं करेगा और ना ही आपको कोई काम बोलेगा। लेकिन जैसे ही आप अपने काम की शुरुआत करते हैं वैसे ही लोग आपको परेशान करने के लिए आने लगते हैं और घरवाले भी आपको बाज़ार से कुछ ना कुछ लाने के लिए कहने लगते हैं। इसे ही समय की बर्बादी का गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। आप जैसे ही अपने महत्वपूर्ण काम की शुरुआत करते हैं वैसे ही
आपके लिए परेशानियां खड़ी होने लगती हैं। इसलिए आपको दूसरों को ना कहने की आदत डालनी होगी। छोटे मोटे कामों को दूसरों को सौंपें या फिर उन्हें बाद में करने के लिए कह सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट का 10वां सिद्धांत, समय सारणी का प्रतिदिन उपयोग करो। किसी भी कार्य की सफलता के लिए आपको एक योजना के अनुसार कार्य करना होता है। इस योजना में समय भी महत्वपूर्ण है। अपने काम को करने की एक समय सारणी बनाओ और समय सारणी के अनुसार प्रतिदिन कार्य करो। जब तक कि कार्य सफल ना हो जाए। हमारे जीवन में समय सारणी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप और आपका जीवन भी समय के अनुसार चलता है। चांद, सूरज, पृथ्वी जैसे अनेक ग्रह भी हमें समय पालन सिखाते हैं। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब खुश और सुखी जीवन जिएं। धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें।